नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। हम क्रमशः त्रिपिटक को देख रहे हैं। तो त्रिपिटक में जो अंगोत्तर निकाय है, अंगोत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में 15वां वर्ग समापत्ति वर्ग देख रहे हैं। समापत्ति वर्ग में हमने एक प्रवचन देखा है। अभी उसके आगे की जो देशनाएं हैं वो इस तरह से आगे भगवान बताते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं ये दो तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से दो धर्म हैं? पटिसंखान बलंच, भावना बलंच, ये दो धर्म है। इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, ये दो धर्म है। पटिसंखान बलंच, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ना चाहता है या कोई व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना चाहता है तो उस व्यक्ति को एक बल होना जरूरी है। उसको बोलते पटिसंखान बल। पटिसंखान बल का अर्थ होता है भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है उसी धर्म के अनुसार, उसी अर्थ के अनुसार जब हम कोई व्यक्ति धर्मानुकूल योनिसो मनसिकार करता है किसी भी बात को लेकर, जैसे अकुशल को लेकर है तो ज्ञान के साथ समझता है अकुशल क्या है, अकुशल मूल क्या है, कुशल क्या है, कुशल मूल क्या है, आदि आदि समझता हुआ अकुशलों को दूर करता है, कुशलों को अपने में बढ़ाता है। तो ये जो ज्ञान के साथ सोचते हुए जो अपने भीतर की बुराइयों को दूर करता है, कुशलता को बढ़ाता है, तो इस क्षमता को, इस ताकत को कहते हैं पटिसंखान बल। पटिसंखान बल, और ये हर एक भगवान के श्रावकों में होना जरूरी है। इसी पटिसंखान बल से ही धीरे धीरे कोई व्यक्ति इस धर्म में परिपक्व बनता है, निर्वाण की ओर वो जाता है। तो ये धर्म होना बहुत जरूरी है। दूसरा है भावना बलंच। भावना कहते हैं, भावना दो तरह की होती है। भावित करना यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है उसी अर्थ के अनुसार, अर्थ को धारण करता है, उसी अर्थ के अनुसार जब व्यक्ति योनिसो मनसिकार करता है तो योनिसो मनसिकार वही भावना है। और भावना के दो पक्ष हैं, एक शमत भावना है, एक विपस्सना भावना है। ध्यान रखना है, शमत भावना है और विपस्सना भावना है। ये भावना बल जिस व्यक्ति के पास में है वो व्यक्ति बलशाली है, उसके जैसा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। तो ये भावना बल जिस व्यक्ति के पास में होता है वो क्रमशः धीरे धीरे धर्म में परिपक्व होता हुआ निर्वाण तक पहुंच जाता है। तो ये दो धर्म की भावना, मतलब ये करना, अपने में बढ़ाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु दो तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से दो धर्म हैं? सति बलंच, समाधि बलंच। स्मृति बल तथा समाधि बल, इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, ये दो तरह के धर्म हैं। तो सति बल, सति यानी स्मृति, स्मृति को अपना बल बनाना चाहिए। जैसे भ्रांत स्मृति होने से हमारे भीतर जैसे अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन वैसे जैसे स्मृतिमान अगर बन जाता है, स्मृति का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे भीतर के अकुशल दूर हो जाते हैं या अकुशल आते नहीं हैं, तो वो स्मृति क्या बनी है? बल बनी है। अगर ऐसी स्मृति बढ़ानी है जिस स्मृति के कारण हम धर्म से अलग नहीं होते, धर्म में स्थित रहते हैं, तो वो स्मृति क्या बनी है? हमारे लिए बल बनी है। स्मृति का स्वाभाविक अर्थ ये भी होता है, चीर भासितम भी चीर कतम भी सरति अनुसरति। तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है, वो बताया हुआ धर्म बहुत पहले बताया क्यों ना हो, उसको भी, या बहुत पहले से की हुई बात भी क्यों ना हो, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से
उसको स्मरण कर सकता है, याद कर सकता है, तो वही बात उसको एक बल के रूप में काम करती है और ये स्मृति बल उसको धर्म में परिपक्व बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है समाधि बलंच। समाधि कहते हैं, समाधि के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन वो समाधि होनी चाहिए जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को भावित करने से मिलती है, उसको कहते हैं सम्यक समाधि। समाधि मतलब वैसे तो अलग अलग है, लेकिन हमारी समाधि कैसी होनी चाहिए? सम्यक समाधि। ये सम्यक समाधि जब हमारे पास होती है तो ये सम्यक समाधि भी हमारे निर्वाण का अंग बनती है। ओके, और ये निर्वाण का अंग जब बन जाती, चाहे समाधि नहीं, चाहे जो प्रथम ध्यान हो, द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि, तो ये जो ध्यान समापत्तियों का लाभ हो जाता है, ये समाधि बल है। तो इस तरह से समाधि बल को अपने में बढ़ाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये दो बल, ये दो धर्म है जो निर्वाण का अंग है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु दो तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से दो हैं? समथोच विपस्सनाच, शमथ धर्म है, विपस्सना है। इमे खो भिक्खवे द्वे धर्म, ये दो तरह के धर्म हैं। शमथ धर्म, शमथ यानी कि ऐसा धर्म जो अपने चित्त के उपक्लेशों को या निवारणों को जो उपशांत करता है, चित्त की जिसमें एकाग्रता पाई जाती है, तो वो है शमथ ध्यान, शमथ भावना। और विपस्सना जिसमें अनित्य दुख अनात्म का विशेष रूप से मतलब जो संदर्शन किया जाता है, अनित्य दुख अनात्म का धर्म को देखा जाता है, संस्कारों को ऐसा देखा जाता है, तो वो कहलाती है विपस्सना। लेकिन विपस्सना वो नहीं है जो हमारे मन में क्या आता है, किसी ने क्या सिखाया है। विपस्सना वो है भगवान बुद्ध ने इसमें क्या बताया है, चाहे वो धातुओं को लेकर, आयतन को लेकर, स्कंद को लेकर, जिस भी है, तो उसको लेकर भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से अनित्य दुख अनात्म स्वभाव बताए हैं, उसी तरीके से जो व्यक्ति सम्मर्शन करता है वो विपस्सना है। तो ये दो धर्म है, बहुत पावरफुल है। जिस व्यक्ति को निर्वाण प्रिय है, जो व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ये दो धर्म समझना जरूरी है, शमथ ध्यान और विपस्सना। आगे फिर भगवान आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षु दो तरह के धर्म है। कत में द्वे, कौन से दो धर्म है? शील विपत्ति च दिट्ठि विपत्ति च। शील विपत्ति यानी कि ये धर्म है, लेकिन कौन सा धर्म है? अभी ये अकुशल धर्म बन जाता है। ओके, शील विपत्ति क्या है? अकुशल धर्म है। और ये शील विपत्ति यानी कि जिस चाहे जैसे कि उपासक है तो उसका शील है पंचशील, और उस शीलों में कहीं कोई दाग है, कहीं छेद पड़ा हुआ, या कोई शील टूट गया है, तो क्या बोलेंगे ऐसा? अरे ये उसका शील विपत्ति में आ पड़ा हुआ है ना, परिपूर्ण नहीं है। तो वैसी शील विपत्ति। और दूसरा है दिट्ठि विपत्ति। दिट्ठि विपत्ति यानी कि दृष्टि, मिथ्या दृष्टि होना, सम्यक दृष्टि छोड़कर मिथ्या दृष्टि के मैल को चढ़ा लेना, अपने मन पर, अपने मन में ऐसी दृष्टि जगाना है जो मिथ्या है। तो ये उसकी दृष्टि कैसी हो गई? मिथ्या। और जिसकी दृष्टि मिथ्या है वो व्यक्ति एक कदम भी धर्म में आगे नहीं बढ़ सकता है। उसकी दृष्टि मिथ्या है तो उसका मार्ग भी मिथ्या 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 होगा, मिथ्या समाधि होगी, मिथ्या ज्ञान होगा और मिथ्या ही विमुक्ति होगी। इसलिए बाहरी ये जो सांप्रदाय के लोग हैं, ये जो मिथ्या दृष्टि से आरंभ करके भी बहुत सारी ध्यान साधनाएं करते हैं और मुक्ति की परिकल्पना भी करते हैं, मोक्ष की परिकल्पना करते हैं, सब कुछ मिथ्या है। लेकिन उन लोगों को तब तक समझ में नहीं आता है जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आता है तब आंखें खुलती है, अरे ये तो हम गलत रास्ते पड़े। लेकिन उसका विपाक भोगने के बाद, फिर रिटर्न आने के बाद फिर वही दृष्टि पैदा हो जाती है, मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। जैसे वो निगंटन लोगों की दृष्टि है, जो नग्न साधुओं की। ओके,
तो उस तरह की दृष्टियाँ जब पैदा होती है तो फिर से वही दृष्टि पैदा हो जाती है, और इस कारण से वो व्यक्ति धर्म से हमेशा अलग रहता है। इस दृष्टि विपत्ति से बाहर आने के लिए सत्पुरुषों का आश्रय मिलना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं होता है। जैसे सूरज की रोशनी के बिना फूल खिलता नहीं है ना, कमल खिलता नहीं है, वैसे ही चाहे वो शील विपत्ति है, दृष्टि विपत्ति है, सत्पुरुषों की संगति होना जरूरी है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है शील विपत्ति क्या है, दृष्टि विपत्ति क्या है, लेकिन ये दो बातें हैं जो व्यक्ति को धर्म से बिल्कुल अलग हटा देते हैं और निर्वाण मोक्ष भी हटा देते हैं। तो इन दो धर्मों को भी समझना है। भगवान कहते हैं ये दो तरह के धर्म हैं, इसको समझना जरूरी। ये धर्म कैसे है? प्रहाण धर्म है। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा भिक्षु, दो तरह के धर्म है। कत में द्वे, कौन से दो है? शील संपदा च दिट्ठि संपदा च। शील संपदा मतलब जैसे कि उपासक है तो उपासकों का शील है, श्रामणेर है तो श्रामणेरों का शील है, भिक्षु है तो भिक्षुओं का शील है। ऐसा शील हो जिस शील के कारण से उसका मतलब प्रतिफल स्वरूप वो कुछ मिल पाता है। जैसे ऐसा शील, ऐसा कब होता है? जब शील परिपूर्ण होता है। मतलब ऐसा शील जो समाधि के लिए कारण बनता है, तो समझ लेना वो शील उसकी संपदा है, शील उसकी संपदा है। तो ऐसे शील की संपदा बनानी चाहिए। ऐसा क्यों बना है? जैसे कि हमारे पास में अगर पैसे होते हैं, 100 रुपये होते हैं, तो हम बाज़ार से कुछ खाना खरीद सकते हैं। वो 100 रुपये वो खाना मिल पाने की वजह है। तो वैसे ही ये शील संपदा है, ये धर्म है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है दिट्ठि संपदा। दिट्ठि संपदा ऐसी दृष्टि जो सम्यक है, आर्य सम्यक दृष्टि, लोकोत्तर सम्यक दृष्टि है। अगर ऐसी दृष्टि सम्यक है तो वो सम्यक दृष्टि उसके मार्ग को भी सम्यक बना देती है, और मार्ग अगर सम्यक बनता है तो उसकी समाधि भी सम्यक बनाती है, वो सम्मा समाधि को पाता है। तो वो सम्यक समाधि पाने के लिए वो दृष्टि काम आ गई, कौन सी? सम्यक दृष्टि। तो ये दृष्टि उसकी संपदा बन गई। तो ये दो धर्म हैं, इमे खो भिक्खवे द्वे धर्म। ये दो धर्म हैं जो व्यक्ति को धर्म में परिपक्व बनाते हैं और निर्वाण तक ले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं भगवान द्वे में भिक्खवे धम्मा भिक्षुओं, दो तरह के धर्म है। कत में द्वे, कौन से दो है? शील विशुद्धि च दिट्ठि विशुद्धि च। मतलब ऐसा शील जिस शील के कारण अपना मन विशुद्ध हो जाता है, अपनी क्रियाएं विशुद्ध बन जाती है। तो विशुद्ध क्रिया बन जाती है तो विशुद्ध मन जैसे निर्मल होता जाता है, तो उसका शील कैसा है? विशुद्ध है। यानी कि उस शील में कहीं कोई भी मैल भी चढ़ता नहीं, चित्त का मैल नहीं चढ़ रहा है। चित्त का मैल, शील पालन करे लेकिन चित्त का मैल जुड़ रहा है तो वो अभी विशुद्ध नहीं बना। ये शील संपदा, शीलवान व्यक्ति है लेकिन अभी भी शील विशुद्ध नहीं बना। विशुद्ध शील की पहचान होती है कि चित्त का मैल भी नहीं चढ़ता है। वो क्या बनता है? वो उसका शील विशुद्ध बन जाता है। दृष्टि विशुद्ध तब हो जाती है जब व्यक्ति में रंच मात्र भी, कहीं कोई भी मतलब ऐसा गलत भगवान बुद्ध धर्म या संघ को लेकर कहीं कोई गलत जानकारी, अज्ञान या शंका बचती नहीं है। निशंक हो जाता है, सही ज्ञान से यथार्थ रूप से देख लेता है, तो उसकी दृष्टि विशुद्ध हो जाती है। तो ये दो धर्म हैं। भगवान कहते ये दो धर्म भी एक निर्वाण का अंग है। निर्वाण जिसको प्रिय है उसने इन दो धर्मों को अपना बनाना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा भिक्षु, दो तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से दो धर्म हैं? दिट्ठि विशुद्धि च यथा दिट्ठि सच पदानं। यथा दिट्ठि सच पदानं यानी कि दृष्टि की विशुद्धि पाना, और दृष्टि की विशुद्धि होने के लिए भी जो व्यक्ति प्रयास करता है, धर्म सीखता है कि अपनी दृष्टि में और रुजुता ऐसे लाने के लिए
जो प्रयास करता है सम्यक दृष्टि पाने के लिए, सम्यक दृष्टि पाने के लिए, आर्य सम्यक दृष्टि पाने के लिए वो कोशिश करता है, तो ये क्या होता है दृष्टि, और वो पा लेता है तो दृष्टि उसकी विशुद्ध हो गई। अभी बाद में आता है यथा दिट्ठि सच पधान। अभी लोकोत्तर और रुजु सम्यक अगर दृष्टि है तो उसी सम्यक दृष्टि के मुताबिक उसकी कायिक क्रिया होती है, वाणी की क्रिया है, मन की क्रिया है, तो उस क्रिया करने के लिए प्रयास करता है। हर एक पुण्य क्रिया लोकोत्तर सम्यक दृष्टि के अनुसार वो करते हैं, तो वो क्या है ये भी एक धर्म है, और ये धर्म उस व्यक्ति को क्रमशः वो निर्वाणिक मार्ग आरिष्ट मार्ग भावित करने के लिए सहायक बनता है। तो ये भी दो धर्म है जो अपने में होना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्खवे धम्मा, दो तरह के धर्म है। कौन से दो है? असंतुष्ठिताच कुशलेषु धम्मेषु अपटिवाणिताच पधानस्मिन्। ओके, ये कहता है असंतुष्ठिताच कुशलेषु धम्मेषु, कुशल धर्म यानी कि जो कुशल यानी कि जो निर्वाण का मार्ग है, तो उस निर्वाण के मार्ग को, ये निर्वाण के मार्ग में आने वाले जितने भी गुण हैं, जैसे कि अभी हमने इस समापत्ति वर्ग में एक एक गुण धर्म देखे, उस हर एक गुण क्या है? कुशल धर्म है। जैसे कि बुराइयों को दूर करना, अधर्म को दूर करना, ये भी एक कुशल है। तो उन कुशल धर्मों को दूर, अकुशल धर्मों को दूर करने का भी जो कुशल है, उसमें भी कभी वो संतुष्ट नहीं रहता है। मतलब अभी बस हो गया कि आज कल तक मैंने इन अकुशलों को दूर करता रहा, अभी इतना काफ़ी है, ऐसा नहीं होता है। वो निरंतरता के साथ में करता है। कल तक मैंने ध्यान किया, अभी मैं और नहीं कर पाऊँगा, ऐसा वाला नहीं होता है। तो वो कुशल धर्मों को करता रहता है, और वो कब तक करता है? जब तक वो निर्वाण नहीं पाता है। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कुशल धर्मों में असंतुष्ट होना। ओके, और ऐसा व्यक्ति निर्वाण तक जाता है, निर्वाण पाने तक ये गुणधर्म संभालना जरूरी है। फिर बाद में आता है अपटिवाणिताच पधानस्मिन्। अपटिवाणिताच, ओके, अपटिवाणिताच पधानस्मिन्, ये भी ऐसा गुणधर्म है कि मतलब निर्वाण पाने तक कभी भी अपने प्रधान वीर्य को, प्रधान वीर्य यानी कि 4 तरह का प्रधान ये होता है, तो उस प्रधान वीर्य को कभी भी वो रोकता नहीं है, या उसमें अभी स्टॉप नहीं लगाता है, या निर्वाण का मार्ग छोड़कर वो कभी भी क्या बोलते हैं उसको, प्रयास नहीं करता है। केवल और केवल निर्वाण के लिए ही जो प्रधान वीर्य करता है, वो ऐसा धर्म होना चाहिए। इमे खो भिक्खवे द्विधम्मा, ये 2 तरह के 2 धर्म हैं। भगवान आगे के द्वे में भिक्खवे धम्मा, 2 तरह के भिक्षु धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से 2 धर्म हैं? मुट्ठ सचंच असंपजन्यंच, यानी कि मुट्ठ सती क्या होता है? मुट्ठ सचंच क्या होता है? यानी कि जिसकी स्मृति उपस्थित नहीं है, मतलब वो उत्पन्न हुई नहीं है, स्मृति नष्ट हो चुकी है। तो अभी स्मृति अगर नष्ट हो चुकी है तो धर्म है अधर्म है? अधर्म है। कुशल है अकुशल है? अकुशल है, तो अकुशल धर्म है। असंपजन यानी कि प्रज्ञा के साथ में न जानना या मोह मूढ़ता होना, धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। कुशल है अकुशल है? अकुशल है, तो ये अकुशल धर्म है। तो ये 2 धर्म हैं जो अकुशल हैं। इमे खो भिक्खवे द्विधम्मा, ये 2 धर्म है। तो अकुशल धर्म को क्या करना होता है? उसको दूर करना होता है, प्रहान करना होता है। तो ये प्रहान करना भी एक निर्वाण का अंग है। निर्वाण का अंग कौन सा है? मुट्ठ सती को दूर करना चाहिए और असंपजन्य को भी दूर करना चाहिए। तो मुट्ठ सती को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मृतिवान बनना पड़ेगा, और असंपजन्य को दूर करने के लिए संपजन्य बनना पड़ेगा। ओके, फिर बाद में आता है द्वे में भिक्खवे धम्मा, भिक्षुओं 2 तरह के धर्म हैं। कत में द्वे, कौन से 2 हैं? सतीच संपजन्यंच। इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा, ये 2 तरह के धर्म है। कौन सा है? स्मृति और संप्रजन्य। निर्वाण के रास्ते चलने के लिए ये सबसे पावरफुल धर्म है, स्मृति और संप्रजन्य। ऐसे सतीपट्ठान में भी इसके बारे में डिटेल्स वर्णन है। तो स्मृतिवान होना जरूरी है। सभी इरिया पथों में
स्मृतिवान होना, सभी इरियापथों में की जाने वाली सभी क्रियाओं में प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखना संपजन्य है। तो ये दो धर्म धर्म में परिपक्व बनने के लिए, निर्वाण तक ले जाने के लिए कारण है। तो इसको भी अपने, जिसको निर्वाण प्रिय है, जिनको सुख प्रिय है, जिनको अपना भला पसंद है, उस व्यक्ति ने इन धर्मों को अपना गुण बनाना चाहिए। वो व्यक्ति भी धर्म में आगे बढ़ता हुआ निर्वाण पा सकता है। तो इस तरह से ये समापत्ति वर्ग यहाँ समाप्त हो जाता है और ये तृतीय पन्नासक भी यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला प्रवचन अगली देशनाओं में देखते हैं। नमो बुद्धाय।